हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले 3 सालों से मैं स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और एफिलिएटेड कॉलेजेस की एडमिशन के बारे में बता रहा हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के डिपार्टमेंट ऑफ लॉज में एडमिशन लेना चाहते हैं, 3 ईयर LLB करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप LLB के एंट्रेंस का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आप LLB एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। दोस्तों, मैंने एजुकेशन काउंसलर्स के लिंक्स नंबर, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उनसे जाकर के भी अपनी एडमिशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का आपको 3 ईयर LLB प्रोवाइड करवाता है। इसमें 300 सीटें हैं। इसके अलावा इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो PG लॉ PUCHD होता है। और PG लॉ का मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट ओपन नहीं करी है, पर आप यहाँ पर सर्च करो PG लॉ PUCHD। यहाँ से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म भर के दिखाऊंगा। तो PG लॉ PUCHD आप सर्च करते हो तो ये 3 ईयर LLB का एंट्रेंस एग्जाम है। और इसमें ये सारे कोर्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। सबसे पहले तो जो अभी मैंने आपको दिखाया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का मेन कैंपस का जो स्टूडेंट सेंटर के बिल्कुल सामने है आर्ट्स ब्लॉक्स में, तो वो बिल्डिंग है, उसमें 300 सीटें हैं। इसके अलावा इसके 3 ये सेंटर्स हैं, मुक्तसर, लुधियाना और होशियारपुर में। तो ये आपका जो है वो 3 ईयर LLB के एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू यहाँ पर एडमिशन होता है। यानी कि टोटल मिलाकर के आप चलिए कि 700 से 800 सीट्स जो है वो इसकी LLB की इस एंट्रेंस एग्जाम के अंडर आती है। अब बात आती है कि आपको फॉर्म कैसे बना। फॉर्म के लिए सबसे पहले तो आपको गूगल पर, जैसे मैं यहाँ पर आया, गूगल पर जाकर के आपको PG LLB सर्च करना है, PG लॉ PUCHD सर्च करना है। उसके बाद आप इस वेबसाइट पर आइए। वेबसाइट पर आकर के सबसे पहले तो आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। इन सारी चीजों में है क्या, सबसे पहले तो आपको 8 जून जो है वो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की, तो आपको सबसे पहले वो करना है। ईमेल पर आपकी लॉगिन ID पासवर्ड आ जाए। ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एडमिट कार्ड आपको 24 जून से पहले पहले, जो 24 जून है उसको आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ये सारी चीजें, उसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एक बार लॉगिन कर लेते हो, दैट डजंट मीन कि आपकी एडमिशन हो जाएगी। आप अपना एडमिशन फॉर्म कंप्लीट कर लेते हो, फी पेमेंट कर देते हो, लॉक कर देते हो, प्रिंट आउट डाउनलोड कर देते हो, दैट डजंट मीन आपकी एडमिशन हो जाएगी। आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस देने के बाद भी आप एंट्रेंस में क्वालिफाई भी कर लो, कितने ही नंबर ले आओ, उसके बाद भी आपका एडमिशन नहीं हुआ है, उसके बाद भी आपको आगे एडमिशन प्रोसीजर फॉलो करना है। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा स्टेप बाय स्टेप। आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके लिए जो है वो फीस पे करनी पड़ेगी आपको। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम में बैठने वाले हो, फीस कितनी पे करनी है? 2710, 1355 रुपए SC ST PWD को, और 2710 रिजर्व अनरिजर्व जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। जो OBC स्टूडेंट्स हैं वो अनरिजर्व में जनरल कैटेगरी में कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन मिलता है उन स्टूडेंट्स को जो है, अगर आप 1355 रुपए पे कर रहे हैं तो आपको अपनी कैटेगरी के सर्टिफिकेट के साथ उस पर सिग्नेचर करने हैं और वो जमा करवाना है। कहाँ? ये आपको जमा करवाना है असिस्टेंट रजिस्ट्रार CET सेल अरुणा रंजीत चंद्र हॉल, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और बाय हैंड 17 जून से पहले पहले ये आपको जमा करवाना है। तो अब ये सारी डिटेल्स तो आपको पहले पता होनी ही चाहिए थी। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपकी जो है वो एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म निकल चुके हैं। अब आती है बारी फॉर्म भरने की। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अब आपको ये सारा पेज जो है वो केयरफुली पढ़ना है। इसमें आपको दिया हुआ है कि आपका नाम, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे फॉर्म भर दिए पंजाब यूनिवर्सिटी के, अब तो टिप्स पे ये याद हो गया है कि कहाँ पर क्या करना है। आपको जो है वो 10th की डिटेल्स, 10th की DMC के अकॉर्डिंग अपना नाम भरना है। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ पिक करनी है, ईमेल ID करेक्ट रखनी है, फोन नंबर करेक्ट रखना है, ग्रेजुएशन रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर भरना है, कैटेगरी अदर देन जनरल अगर आपकी है तो वो सिलेक्ट करनी है, सबमिट एंड सेव पर करना है, एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना है, लॉगिन ID और पासवर्ड नोट कर लेना है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना है, वो आपको ईमेल पर मिलेगी, सेंसिटिव चीजें होती हैं। उसके अलावा आपको अपना जो है अपने अकाउंट में लॉगिन करना है। दीज आर द स्टेप 1 पॉइंट्स। तो पहले हम स्टेप 1 ही कंप्लीट करेंगे।
आफ्टर दैट स्टेप टू क्या होता है? स्टेप टू आपकी जब रजिस्टर कर लेते हो आप वेबसाइट पे, उसके बाद आपको फी पेमेंट करना होता है। फी पेमेंट करने के साथ साथ आपको जो है, जब आप एक बार फी पेमेंट कर लेते हो, उसके बाद आपको अपना स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ और सिग्नेचर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए आप अभी एक व्हाइट शीट लीजिए, उस पर सिग्नेचर कीजिए और उसको जाकर के उसका एक पीडीएफ या फिर पीएनजी में चलता है, यहाँ पर पीडीएफ नहीं चलता, पीएनजी की फोटो जेपीजी या पीएनजी में कर लीजिए। उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखनी है ध्यान से और उसके बाद फॉर्म फाइनल सबमिट कर लेना है। कोई भी इनकम्प्लीट रहता है अगर आपका फॉर्म, तो वो कंसीडर नहीं किया जाता है। फाइनल सबमिशन करने के बाद आपके पास एक प्रिंट आउट पीडीएफ आ जाएगी। सो लेट्स कंटिन्यू। अब हम कंटिन्यू पर क्लिक कर दें तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमारा। क्या है? नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। आप ये सारी चीजें भरिए साथ साथ में किसी दूसरे सिस्टम पर या फिर वीडियो को देखने के बाद भर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ से मंथ सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने मई ही कर दिया। यहाँ से आपको ईयर सिलेक्ट करना है। ईयर आपने जैसे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ ईयर क्या हो सकता है, जैसे मैंने 2003 सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर दी। मैं ये फॉर्म नहीं भरने वाला इस वजह से मैं गलत भर रहा हूँ, बट आपको एक भी चीज गलत नहीं भरनी है। अगर एक गलती से भी गलत भर दी ना आपने, तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। उसके बाद ईमेल आईडी तो भाई गलत भर ही मत देना, क्योंकि अगर आपने ईमेल गलत भर दी तो आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड ही नहीं आएगा। उसके बाद ग्रेजुएशन रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। आप लोगों ने अपना ग्रेजुएशन का जो है वो मार्कशीट निकालनी है फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की, कोई भी उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करना है और वो आपने यहाँ पर भरनी है। उसके बाद आपको सिलेक्ट यूनिवर्सिटी पर जाना है। अब जो भी यूनिवर्सिटी है आपकी, ये इतनी सारी यूनिवर्सिटीज है, इसमें आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम देखना है। द बेस्ट थिंग इज दैट कि आपको यहाँ पर ये सीरियल वाइज दी हुई है, ABCD इस तरीके से दी हुई है। तो आप देखिए, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम अगर जो है वो पी से स्टार्ट होता है तो आप MNOP पी वाले में जाएंगे। और जैसे ये देखिए पुणे यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी दिया हुआ है, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है वो पी वाले पे जाकर के सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ हमने सिलेक्ट कर दिया है, इतनी आसानी से हमको मिल गई, आपको भी अपनी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। अब किस साल आप जो है वो ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं? अगर आप अभी फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 2025 सिलेक्ट करना है, वरना आप अगर पहले कर चुके हैं ग्रेजुएशन तो आप जो है वो 2024 सिलेक्ट कर देना, वरना हम यहाँ पर हम 2025 सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। अब आपको यहाँ पर टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है और टेस्ट सेंटर एक ही है, चंडीगढ़, और यहाँ पर चंडीगढ़ ऑटोमेटिक आपको सिलेक्ट कर देना है। अगर आप इन कैटेगरीज में बिलोंग करते हो, SC, ST, PWD एंड BC, BC डजंट मीन OBC, ये ध्यान रखना आप। और आपको अगर इन कैटेगरीज को आप सिलेक्ट करते हो तो आपको अपना सर्टिफिकेट भी जमा करवाना है 17 जून से पहले पहले, जो मैंने आपको शुरू में एड्रेस बताया था। अगर आपके पेरेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में B और C रेगुलर एम्प्लॉई है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो करके इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है। मैं भी अभी अपनी डिटेल्स भर के सबमिट करता हूँ, क्योंकि मैं आपको अपनी डिटेल्स नहीं दिखा सकता। अगर मैंने दिखा दी तो YouTube मेरी वीडियो हटा देगा और स्ट्राइक कर देगा चैनल पर, क्योंकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन YouTube पर रिवील नहीं कर सकती। तो मैं भी ये भरता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ स्टेप। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करते हो उसके बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाती है और इस विंडो में आपके पास लिखा हुआ है कि आपकी ईमेल एड्रेस पर आपको जो है आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर पूरा रेड में दिया गया है कि लॉग इन टू योर अकाउंट टू पे फी ऑनलाइन। तो आपको अपनी फीस पेमेंट करने के लिए लॉग इन करना है अपने अकाउंट में इसी वेबसाइट पर। जब आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपको जो ईमेल पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है उस पर जाकर के आप क्लिक करोगे और उसको जाकर के लॉगिन करोगे। ईमेल आईडी में जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है वो डाल करके तो आपका लॉगिन होगा। लॉगिन करने के बाद आपको फी पेमेंट करना है। फी पेमेंट करने के बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना है, आपको जो फोटोग्राफ और सिग्नेचर है वो अपलोड करना है और बाकी डिटेल्स अपलोड करनी है। वो सब अब हम आपको अगले स्टेप में बताते हैं। तो दोस्तों अब हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हमें स्टेप 2 के लिए लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भरना है। मैंने ऑलरेडी भर रखा है तो मेरा भरा हुआ मैंने सेव कर रखा है, तो ये सेव हुआ आ गया है। अब यहाँ पर मैंने 531786 ये कैप्चा भरना है। ये कैप्चा आपको वेरीफाई करता है दैट यू आर अ ह्यूमन बीइंग। अब आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरीके का जो है पेज ओपन होगा। अब इस पेज में क्या खासियत है वो बताता हूँ। सबसे पहले तो आपका लेफ्ट हैंड साइड कैंडिडेट होम, फॉर्म, चेंज पासवर्ड, लॉग आउट, ये 4 ऑप्शन आपके पास अब ओपन हो जाएंगे। लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का इम्पोर्ट वो जो
पेज होता है वो अलग खत्म हो गया है यहाँ से। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो फी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको फी पेमेंट करना है, अमाउंट पे करना है, और वो आपको जो है तो वो आपको पे करना है। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम की फीस है, और एक बार पे कर दी तो ये रिफंड नहीं होती है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद कोर्स यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि कौन सा कोर्स आपने है। फिर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये दोनों पेंडिंग दिखा रखे हैं। फोटोग्राफ और सिग्नेचर 100 KB का करेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फोटो खींचनी है, अपनी फोटो खींचनी है, और अपने सिग्नेचर एक व्हाइट पेपर पर करने, उसकी फोटो खींचनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है फोटो कंप्रेसर टू 100 KB। तो ये आपने लिखना है, और आपके पास ये सबसे पहला PI7 इमेज टूल जो है वो आ रहा है यहाँ पर। तो इसको आपने जो है वो सिलेक्ट करना है, और AI7 जो इमेज टूल है ये मैं इसी को यूज करता हूँ पर्सनली। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, और उसके बाद आपका जो है वो डाउनलोड पर क्लिक कर दोगे फोटो पर, वो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 100 KB की ये फोटोज कर लेना है। उससे पहले आपको जो है वो यहाँ पर पे फी पर करना है। अब पे फी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके पास पेमेंट ऑप्शंस क्या है। ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर आपको जो है पेमेंट का दिखाया हुआ है कितनी आपने पे करनी है। नेट बैंकिंग के थ्रू करनी है, 2710 रुपये यहाँ पर फीस बन रही है। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी एक बार सक्सेसफुल पेमेंट आपके अकाउंट से कट गए पैसे, और यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, 24 घंटे तक आप वेट कीजिए, उसके बाद आप आगे प्रोसीड कीजिए। और वैसे तो हो ही जाता है, अदरवाइज आप अपने बैंक में कॉल कर लेते हैं, कई बार बैंक में भी प्रॉब्लम होती है बस। तो यहाँ पर आपको प्रोसीड करना है, और ये आपका खुल गया पेमेंट का ऑप्शन। अब आपने क्या करना है, यूपीआई पर, सीधा यूपीआई पर जाइए। अदरवाइज आप डेबिट कार्ड जो भी ऑप्शन करना चाहते हैं, यहाँ पर QR कोड करके कंफर्म कर दीजिए, और यहाँ पर आपको मिल गया QR कोड। अब जैसे आप जो है स्कैनर का यूज करके पेमेंट करते हो तो वो करिए, इस स्कैनर को इस्तेमाल कीजिए और पेमेंट कीजिए। जिसको जैसे ही आप अपने गूगल पे ओपन कीजिए अपने फोन में, उससे स्कैन कीजिए। जैसे ही आप गूगल पे ओपन करके जो है स्कैन करोगे, तो वैसे ही उसके साथ ही ये जो है वो आपकी पेमेंट वो गूगल पे ट्रैक कर लेगा, और 2710 रुपीज आपका उसमें शो कर देगा आपको। तो दोस्तों ये आपकी पेमेंट, वहां से आपने अपना पासवर्ड भर के पेमेंट कर देनी है, और उसके बाद ये पेज आपको रिफ्रेश नहीं करना है, ये रहने देना है ऐसे ही। ये अपने आप रिफ्रेश होगा पेज, और आपको बोलेगा कि रीलॉगिन, गो टू होम पेज, उस तरीके का आपको दिखाएगा। तो वो आपको करना है, इस पेज को रिफ्रेश मत करना एक बार भी पेमेंट इनिशिएट करने के बाद। तो मैं आप जब आप यहाँ से पेमेंट करोगे, उसके बाद आपका ये व्हाट टू डू नेक्स्ट यहाँ पर होगा, यहाँ पर लिखा होगा गो टू होम पेज, ठीक है। तो यहाँ ये आपने करना है। अभी यहाँ पर जो है वो मैंने वापस नहीं जा सकता इसको, क्योंकि मैंने फी पेमेंट नहीं करी, तो फी पेमेंट के मैंने नहीं करनी, क्योंकि मैं फी पेमेंट नहीं करूंगा, और मैंने ये फॉर्म नहीं भरना। मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये मेरा लॉगिन हुआ हुआ है, और ये आपको जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ, कैंडिडेट होम पर जाकर के ये मेरा आ गया है। अब यहाँ पर जब आप फी पेमेंट कर दोगे, तो यहाँ पर आपके पास पेमेंट सक्सेसफुल आ जाएगा, डिपॉजिटेड आ जाएगा, और ये रेड की जगह जो है वो प्लेन ब्लैक हो जाएगा, और पेमेंट डिपॉजिटेड आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है मेरे को कि मेरा स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। तो आपको कैंडिडेट होम पर वापस से जाकर के फिर आपके पास यहाँ पर फोटोग्राफ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, सिग्नेचर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर जो है वो आपके पास फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको जैसे हमने पहले डिटेल्स भरी है वैसे ही डिटेल्स भरनी है, दोबारा से कुछ चीजें, कुछ एक्स्ट्रा चीजें, आपका एड्रेस पूछा जाएगा, परमानेंट एड्रेस, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, आप पार्ट फ्रॉम दैट आपका ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट से XYZ, आपकी वही इन्फॉर्मेशन, 10th-12th की इन्फॉर्मेशन, मार्क्स, वो सब चीजें पूछी जाती हैं अभी। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्म को कंप्लीट करना है, फॉर्म को लॉक करना है। अभी मैं आपको करके नहीं दिखा सकता इससे आगे, क्योंकि मैं पेमेंट नहीं करूंगा, और मैं नहीं चाहता मैं अपने 3000 रुपये वेस्ट करूं किसी भी कीमत पर, तो वो नहीं कर सकता मैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, पेमेंट को, फॉर्म को लॉक करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है, और उसकी PDF लेनी है। अगर आप SC ST OBC वाले हो, सॉरी SC ST और BC कैटेगरी के हो, तो आपको जो है वो प्रिंट आउट जमा करवाना है अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ। उस पर कैटेगरी सर्टिफिकेट और फॉर्म पर सब पर सिग्नेचर कर देना अपने एक एक, और उसके बाद उसको जमा करवा देना। जो मैंने आपको एड्रेस शुरू में बताया था वो मैं दोबारा से आपको एड्रेस दिखा देता हूँ। तो ये वाला एड्रेस जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार CET अरुणा रंजीत चंद्र हॉल, आप बाय हैंड भी दे सकते हो, और स्पीड पोस्ट और इसके थ्रू भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आपका एक बार आपने प्रिंट आउट आ गया तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है।
उसके बाद आपको जो है एडमिट कार्ड 26 जून को निकालना है। 29 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, चंडीगढ़ में ही होगा। और बाकी सारे अपडेट्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल आज शुभम पर मिल जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा, और आप कैसे इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे वो मैं आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।